जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत की कथा हमें सुननी या पढ़नी जरूर चाहिए, क्योंकि कथा सुनने या पढ़ने से ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो बता दूं कि चैत मास के हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को है। दिन है मंगलवार। इसे कितने लोग चैती पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो बता दूं कि इस दिन चंद्रदेव अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, तो इसलिए चंद्रमा को अर्घ देने का इस दिन बहुत ही विधान है। अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपकी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2024 में हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा जो 23 अप्रैल को है, वो एक ही दिन का पूर्णिमा है। तो उसी दिन हमें पूजा पाठ, अगर आप सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाना चाहते हैं तो आपको 23 अप्रैल को कराना है। स्नान दान या कितने लोग इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो 23 अप्रैल को करेंगे। और जो भी लोग बैसाख का स्नान करते हैं वो लोग कल ही से शुरू कर देंगे। तो बता दूं कि हिंदू नववर्ष की ये पहली पूर्णिमा है, इसीलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चैत मास के पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन बैसाख का स्नान भी शुरू हो जाता है। और चैत पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी की पूजा भी हमें इस दिन विधि विधान से करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके स्नान कीजिए। नहीं जाना चाहते हैं किसी कारणवश तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूजा पाठ दान उपदान जो भी करना है हमें कर लेना है। तो अब चलिए पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनते हैं। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। ब्राह्मण के पास में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसी कारण से वो लोग बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी नगर के सभी घरों से भोजन करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर से को छोड़ करके सभी घरों से लेकर के भोजन करता था, पर वह रूपवंती की भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठ करके आराम से खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते हुए देखा और अपने भिक्षा का अनादर को भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जा करके बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो पर मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? तब तपस्वी बोला, जिसके घर संतान न हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है, क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिया और बोले कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख को खत्म करने के लिए सहायता कीजिए। धनेश्वर के प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला, तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वन में जा करके उसने चंडी की उपासना किया। तो 16वें दिन चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला, इसका कोई उपाय है? तब चंडी बोली, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना, जितने तुम्हारे समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जरूर जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातःकाल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़ करके एक आम तोड़ना, उस आम को अपनी पत्नी को दे देना। तब ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो वह अपनी पत्नी से सारी बात बताई। जब ब्राह्मण सुबह उठ करके देखा तो आम का पेड़ वहाँ पे था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। पर गणेश जी से प्रार्थना करने लगा ब्राह्मण ने कि हे गणेश जी, मेरे कार्यों को सिद्ध करें।
जिससे मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और आम को तोड़ लिया और घर जाकर के उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। माता चंडी की कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब उसने पुत्र का नाम धनेश्वर रखा। पुत्र का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता डरने लगे कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने देवदास के मामा को बुलवाया और उससे कहा कि देवदास को लेकर के तुम 1 वर्ष के लिए काशी में लेकर चले जाओ विद्या ग्रहण कराने के लिए। उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात देवदास के मामा को नहीं बताया कि उसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दिया और साथ में 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। कुछ समय बाद मामा और भांजा काशी जाने लगे। तब जहाँ पे रास्ते में मामा और भांजा रुके हुए थे वहीं पे एक बारात भी ठहरी थी। उसी दिन लगन के समय था। दुल्हा को कोई रोग हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवदास पर पड़ी। तब वर के पिता ने सोचा कि इस देवदास को मैं अगर वर बना करके ले जाता हूँ तो विवाह का कुछ कार्य देवदास से करा देता हूँ, तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। तब वर के पिता ने देवदास के मामा के पास गए और बोला कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि लगन का काम शुरू हो सके। देवदास के मामा बोले कि मेरी एक शर्त है कि जो भी दक्षिणा देवदास को मिलेगा वो मुझे मिलेगा, तब मैं अपने भांजे को वर बनने के लिए भेजूंगा। तब वर के पिता बोले ठीक है, मैं वो सारा दक्षिणा मैं आपको दूंगा। तब देवदास दुल्हा बनने के लिए चले गए और विवाह की विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी देखा कि मेरा पति भोजन नहीं कर रहा है और उसके आंखों में आंसू है। पत्नी ने पूछा क्या हुआ नाथ? देवदास ने सारी बातें बता दी। तब लड़की बोली ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। तब देवदास ने कहा ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब पत्नी बोली जो होगा देखा जाएगा। तब दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। जब देवदास सुबह घर जाने से पहले अपनी पत्नी से मिलने गए तो अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझ करके रख लो और शांत हो जाओ। फिर देवदास ने कहा कि तुम अगर मेरा जन्म और मृत्यु जानना चाहती हो तो तुम एक बगीचा लगवाओ, वहाँ पे 9 माली लगवाओ और उसे जल से सींचते रहो। जिस दिन ये सूख जाए समझ लेना मेरे प्राण निकल गए हैं, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। देवदास चले गए। अगले दिन वर के पिता ने अपने पुत्र को लेकर के राजा के दरवाजे पर आए और बोले कि आप अपनी बेटी को विदा कीजिए। तब राजा ने अपनी बेटी को बुलवाया और बोला कि बेटा तेरे पति आए हैं, इनके साथ तुम जाओ। तब लड़की बोली कि पिताजी यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरे रात में विवाह हुआ है। तब उसके पिता बोले नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की बोली यदि यह मेरा पति है तो बताओ कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, इसने मुझे क्या दिया है? तब लड़का बोला मैंने कुछ नहीं दिया है। वह लज्जित होकर के और चले गए। बारात भी वापस चली गई। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। तब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किए थे। पूर्णिमा व्रत के कृपा से सांप ने उसे नहीं काटा। तब काल वहां आया और उसको मूर्छित कर गए। तब वह भोलेनाथ वहां से और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। उसे मूर्छित अवस्था में देख करके माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसको प्राण दान दीजिए।
तब भगवान भोलेनाथ ने उसे प्राण दान दिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछा हटना पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले जब वो बगीचा देखी तो सूखा था और कुछ देर में ही देखा कि वो हरा भरा हो गया। तब वह खुशी से झूम उठी और अपने पिताजी से जाकर के बोली कि पिताजी, मेरा पति जीवित है, अब वह ठीक है। 16 वर्ष बाद जब देवदास अपनी पत्नी के पास पहुँचे तब पत्नी ने अपनी पति को पहचान लिया और धनेश्वर पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गए। जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वो सदा सुहागन का वरदान उसे मिलता है। यह व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सभी बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पूर्णिमा व्रत के दिन पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।